फॉर्मूला ये है कि जितने बिक्की से सप्लाई करने वाले होते हैं, बिक्की, साइकिल से सप्लाई करने वाले होते हैं, रेडी टू स्टॉक लेके सप्लाई करने वाले होते हैं, ऐसे लोगों की आप लिस्ट बनाओ। सबसे पहले आपको अपने एरिया में ऐसे लोगों को जोड़ना है। अगर नहीं जोड़ रखा पहले से, तो आपको ऐसे सप्लायर्स को कांटेक्ट में लेना है और उनको क्रेडिट पर या कैश पर माल देना है, जैसे जिससे आपकी जान पहचान होती है। दूसरे सिटी में जाके भी ऐसे छोटे छोटे सप्लायर और ऐसे लोगों से जुड़ना है। आप बहुत ज़्यादा एरिया में एक बार में फैलने की कोशिश बिल्कुल ना करें, अगर आपके पास फंड नहीं है और टीम नहीं है। अगर फंड है, टीम नहीं है, तो भी फैलने की कोशिश ना करें, और फंड नहीं है, टीम है, तो भी फैलने की कोशिश ना करें। क्योंकि टीम का मोटिवेशन जो होता है, इन द एंड, लास्ट में उसको सैलरी मिलनी चाहिए, उसको आपसे कुछ कमाई होनी चाहिए। तो बिल्कुल पैर ना पसारें, आप धीरे-धीरे करके पैर पसारें। आप अपने सराउंडिंग एरिया की जो डिस्ट्रिक्ट है या छोटे कस्बे हैं, एरिया हैं, जहां पर पोटेंशियल है आपके प्रोडक्ट का बिकने का, आप ऐसी जगह पर जाके इन सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इन सप्लायर्स में क्या होता है कि एक ट्रस्ट भी बना होता है, एक दूसरे के रेफरेंस से भी होता है, और कुछ को आप उधार भी दे सकते हैं। और मैक्सिमम छोटे सप्लायर होते हैं। छोटे सप्लायर क्या होता है कि वो चाहते हैं कि कंपनी उनसे कांटेक्ट करे। लेकिन इंडिया में दिक्कत यही है कि जो छोटे सप्लायर होते हैं, रिक्शे वाले या बिक्की से सप्लाई करते हैं, या ऑटो रिक्शा से सप्लाई करते हैं, या रेडी टू स्टॉक लेके सप्लाई करते हैं, मोस्टली ऐसे लोगों की दुकानें नहीं होती। वो अपने घर से ही काम करते हैं। तो कंपनी के टीम मेंबर और कंपनी इन तक डायरेक्टली पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि सभी की सोच होती है डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना है। लेकिन बड़ी कंपनी इनको भी पकड़ के चल रही है, इसीलिए उनकी सेल में आप देखेंगे बहुत अंतर आता है। छोटी से छोटी गली में, छोटे से छोटे एरिया में भी उनका प्रोडक्ट, सारे एसक्यू, सारे पैक साइज अवेलेबल होते हैं। दुकानदार खुद जाके लेके आता है, और मोस्टली जगह नहीं लेके आता, तो यही बिक्की और सप्लायर वाले वहां तक प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। और जब आप इनसे जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनके घर में एक छोटे डिस्ट्रीब्यूटर के बराबर माल रखा रहता है। एक दो कमरे में काफी सारा स्टॉक पहले से ही रखा रहता है, उसी को ये सप्लाई करते हैं। तो आप ऐसे लोगों को जोड़ सकते हैं और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ऐसे लोग नगद में भी आपसे माल खरीदेंगे, क्योंकि कंपनी डायरेक्टली उनको अप्रोच कर रही है, डायरेक्टली आप बात कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा, जो मालिक है वो टीम को लीड करे, कोई मैनेजर ना रखे, वही टीम को लीड करे, वही ऐसी पार्टियों से, ऐसे लोगों से बात करे। तो आपका बिजनेस जो है ना, एक्सपेंड होगा, और पक्का एक्सपेंड होगा। वरना आपने टीम रख ली, डिस्ट्रीब्यूटर खोल लिए, 6 महीने 1 साल बाद, पता है असली जो समस्या आती है 6 महीने 1 साल बाद आती है, 2 साल बाद आती है। टीम आपने रखी, टीम ने अपने रेफरेंस पर, अपने गुडविल के अनुसार काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर खोल लिए, और उन डिस्ट्रीब्यूटर की सेकेंडरी भी करा दी। उनका माल जो है सेकेंडरी होके दुकानों पर रख भी गया। समस्या आती है 6 महीने 1 साल 2 साल के बाद, जब जगह जगह से आपका माल रिटर्न होने लगता है डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, और डिस्ट्रीब्यूटर नई बिलिंग नहीं कराता, पुरानी ही आपको वापस लौटाने लगता है, या आपको फ़ोन मिलाने लगता है, आपको ढूँढने लगता है, तो आपकी प्रोडक्ट की इमेज बिगड़ती है, और आपकी टीम भाग जाती है। तो जो बाद में करना है वो पहले कर दीजिए, तो आपका समय, खर्चा सब कुछ बचेगा, और आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो खुद कॉन्टैक्ट करेंगे।